4 राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने अपने नए सेनापतियों को नियुक्त किया है। भारतीय राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण माने जाने वाली यूपी की कमान केशव प्रसाद मौर्य के हाथों में दी गई है। दिल्ली में हुई बीजेपी की बैठक में लक्ष्मीकांत वाजपेयी की जगह केशव प्रसाद मौर्य को यह जिम्मेदारी दी गई है। 2017 में यूपी विधानसभा चुनाव है, जिसके मद्देनजर बीजेपी का यह फैसला महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित भाई शाह ने श्री केशव प्रसाद मौर्य, जो कि फूलपुर से सांसद हैं और पहले विधायक भी रहे हैं सिरादू से, और फूलपुर में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का कमल यह जीते और खिला। फूलपुर सीट से सांसद केशव 10 अप्रैल को प्रदेश अध्यक्ष पद की कुर्सी संभालेंगे। केशव ने कहा कि 2017 में कमल खिलाना उनकी जिम्मेदारी है। बीजेपी का यह फैसला दलितों को लुभाने वाला माना जा रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि इसी वजह से केशव प्रसाद मौर्य को नया अध्यक्ष बनाया गया है। आपको बता दें कि पिछले 3 यूपी अध्यक्ष सवर्ण जाति के थे और विधानसभा चुनाव में कुछ खास नहीं कर पाए थे। ऐसे में पार्टी ने पिछड़ी जाति के नेता पर दांव लगाया। दरअसल इस वक्त मिडिल क्लास, व्यापारी वर्ग और अन्य जातियां मोदी के नाम पर बीजेपी से जुड़ी हैं। इसके बावजूद उन्हें डर सता रहा है कि कहीं चुनाव में स्थिति बदल ना जाए। ऐसे में मौर्य को लाकर बसपा के वोट बैंक में सेंध लगाना भी एक मकसद दिखाई देता है। आपको बता दें कि 2011 में केशव प्रसाद पर ईद के दिन चांद उर्फ मोहम्मद गौस की हत्या की साजिश का भी आरोप लगा था। इसके लिए वे जेल भी जा चुके हैं। हालांकि इस केस में वो बरी हो चुके हैं। 2014 में फाइल की गई एफिडेविट के मुताबिक उन पर 11 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। केशव प्रसाद कौसाम्बी के कसिया गांव के रहने वाले हैं, जहां पर वो अखबार भी बेचा करते थे, लेकिन आज इनके पास करोड़ों की संपत्ति है। 2014 लोकसभा चुनाव के दौरान नामांकन के समय दिए हलफनामे के अनुसार उनके पास पेट्रोल पंप, एग्रो ट्रेडिंग कंपनी, कामधेनु लॉजिस्टिक हैं। इसके अलावा इलाहाबाद के जीवन ज्योति अस्पताल में पति पत्नी पार्टनर हैं। इन्होंने सामाजिक कार्यों के लिए कामधेनु चैरिटेबल सोसाइटी भी बना रखी है। केशव करीब 18 साल तक गंगापार और यमुनापार में वीएचपी के प्रचारक रहे। 2002 में उन्होंने कौशाम्बी पश्चिमी विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी के रूप में राजनीतिक करियर की शुरुआत की। 2012 के विधानसभा चुनाव में इसी सीट से भारी मतों से जीते। 2 साल तक विधायक रहे और 2014 में पहली बार फूलपुर सीट पर बीजेपी का झंडा फहराया। गौरतलब है कि यूपी विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा पहली बार हुआ है जब बीजेपी की 80 लोकसभा सीटों में से बीजेपी प्लस को 73 सीटें मिली थी। बिहार में मिली करारी हार के बाद ये बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के लिए भी साख का सवाल बन गया है। ऐसे में केशव प्रसाद को यूपी प्रदेश अध्यक्ष बनाकर विरोधियों को घेरने की तैयारी की है।